हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमने सेल्फ परसेप्शन थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की डिस्कस कर ली है मेरे चैनल पे। अगर आपने ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखिए, कंटेंट जो होगा वो इंग्लिश में होगा, बट अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी और पंजाबी। According to Shepherd, self-acceptance in individual satisfaction or happiness with oneself and is thought to be necessary for good mental health. Self-acceptance involves self-understanding, a realistic, a subjective awareness of one's strength and weaknesses. मतलब शेफर्ड ने का ये व्यू था कि जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो एक अकेले व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का अपना लेवल है कि वो किस तरह से खुशी और कमी को एक्सेप्ट करती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है कि आप किस तरह से अपने रियल व्यू को समझते हो, क्या आप कितनी आपकी समझ है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी कमियां है, वीकनेस है, आप उन चीज़ों को जानकर एक्सेप्ट करते हो। ये चीज़ कहना कि हाँ मुझ में ये कमी है या मेरे में ये स्ट्रेंथ है इज़ अ वेरी बिग थिंग इन लाइफ। अब देखिए, हर चीज़ के दो साइड होते हैं। अगर ब्लैक कलर है तो वाइट एग्जिस्ट करता है। गुड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एविल। अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो बुरी भी नहीं होगी। लेफ्ट साइड होगी तो ही राइट साइड होगी। मतलब हर चीज़ के दो साइड होते हैं। उसी तरह से एक ह्यूमन बीइंग को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर उनमें कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेसेस भी हैं। उन वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना ही सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है। In life, everything has two sides, including human beings. The color black cannot exist without the color white. Good cannot exist without evil. The left side cannot exist without the right side. The term positive cannot exist without the term negative. As a human being, you cannot be perfect. You cannot have positive qualities. You have to accept your negative qualities also. Your negative qualities develop your positive qualities. When you try to get rid of your negative qualities, some other negative quality will manifest to replace the old one. जब आप अपनी कोई नेगेटिव क्वालिटी को छोड़ना चाहते हो तो कोई ना कोई या तो दूसरी नेगेटिव क्वालिटी आती है या पॉजिटिव क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट व्हेन यू आर कंप्लीटली फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर एबल टू लेबल व्हाट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर जस्ट टर्म्स यू लेबल ऑन थिंग्स, योर मीनिंग ऑल डिपेंड अपॉन यू। अब एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको भी ये चीज़ समझ में आती है कि जब आप कुछ कर रहे हो तो वो कितना सही है और कितना गलत है। सही और गलत को पहचानना और उसको एक्सेप्ट करना ही सेल्फ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज हाई ऑन सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो पर्सन सेल्फ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करता है तो वो पर्सन हैज़ अ पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड। उसका जो एटीट्यूड होगा, उसका जो मनोबल होगा वो पॉजिटिव होगा। वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता है। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मतलब वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता है। एक्नॉलेजेस एंड एक्सेप्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देम इंक्लूडिंग द गुड एंड बैड। मतलब गुड को भी देखता है और बैड को भी देखता है। इज नॉट सेल्फ क्रिटिकल और कंफ्यूज अबाउट देयर आइडेंटिटी। वो अपने लिए कंफ्यूज नहीं रहता कि वो कोई काम अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है कि वो उसको सॉल्व कर सकता है या नहीं। Does not wish they were any different from those who they already are. वो इस चीज़ में विश नहीं करते हैं कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। They have self acceptance that they are capable of doing any work or not. नेक्स्ट इज फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग सेल्फ एक्सेप्टिंग। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि सेल्फ एक्सेप्टिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। पर्सनल फुलफिलमेंट। अब एक पर्सन है, जब उसको यही नहीं पता कि उसको अचीव क्या करना है, उसको अचीव करने अगर उसे पता है क्या अचीव करना है बट वे नहीं पता या किस तरह से वो करेगा उसे वो नहीं पता, तो वो किसी भी चीज़ को गेन ही नहीं कर सकता। तो पर्सनल फुलफिलमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो सेल्फ एक्सेप्ट को डेवलप करता है कि हाँ ये मेरे में वीकनेस है, मैं इस वे पे नहीं चल सकता, मुझे इस चीज़ में इस चीज़ की कमी आ रही है, मुझे स्ट्रेंथ को अपनाना होगा। तो पर्सनल फुलफिलमेंट इज द मेन फैक्टर फॉर डेवलपिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस। हैप्पीनेस, अ पर्सन खुश रहेगा तो अपने आप अपने से पॉजिटिविटी आएगी। सेल्फ कंपैशन, मतलब वो कितना कंपैशनेट है अपने गोल्स के लिए, अपनी कमियों को सुधारने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, रियलिटी को अपनाने के लिए। सेल्फ रेफरेंसिंग बिलीव्स, कितना वो बिलीव करता है सब पे। सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, उसकी सेंस ऑफ एप्रिसिएशन कैसी है, मतलब अगर वो कोई उसके लिए अच्छा करता है तो वो उसे किस तरह से अप्रिशिएट करता है। एक फ्रेंड जो आपकी हेल्प करता है उसको एप्रिसिएशन देना एक बहुत बड़ी बात होती है जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं।
नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब क्या बेनिफिट होते हैं? अ हाइटेंड सेंस ऑफ फ्रीडम। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि एक पर्सन अपना दायरा बना लेता है कि मुझ में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए उसे अपना दायरा बढ़ाना होगा और स्ट्रेंथ्स को मजबूत करने के लिए और बुराइयों को या वीकनेसेस को आने से रोकने के लिए दायरा घटाना होगा। तो ये होता है हाइटेंड सेंस ऑफ फ्रीडम। किस तरह से वो अपने फ्रीडम को इंक्रीज करता है। यहाँ पे फ्रीडम जो लिया गया है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने और वीकनेसेस को कम करने के लिए लिया गया है। अ डिक्रीज इन फियर ऑफ फेलर, कि किसी भी चीज़ को करने के लिए वो डरे नहीं कि वो फेल ना हो जाए। उसको एक्सेप्ट करना होगा कि अगर उसमें कोई वीकनेस आती है तो उसको इंक्रीज करके वो अपने गोल की तरफ बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन सेल्फ वर्थ, एंड इंक्रीज इन इंडिपेंडेंस, एंड इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम। लेस डिजायर टू विन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, कि दूसरों को नहीं जीतना, अपने काम पे ध्यान देना है, अपना गोल अचीव करना है। लेस सेल्फ क्रिटिक एंड मोर सेल्फ काइंडनेस व्हेन मिस्टेक्स अकर। More desire to live life for one's life and not other, and the ability to take more risks without worrying about the consequences necessary for good health. सेल्फ एक्सेप्टेंस का मेन बेनिफिट क्या होगा कि आप पहले तो अपनी ज़रूरतों को समझोगे, अपने लाइफ के लिए जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको समझोगे, बाद में दूसरों की। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। द एबिलिटी टू टेक मोर रिस्क विदाउट वरिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेज, कि आपकी जो ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए आप वो सब कुछ करोगे, उसका रिजल्ट बाद में देखोगे। या अच्छा बुरा पहचानना, ये एक ह्यूमन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट स्टेजेस। अब हम इसके स्टेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज क्या है? अवर्जन। People instinctively respond to uncomfortable feelings with resistance, avoidance or repetitively reviewing a problem to solve it. अब क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग पहले क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को देखने के बाद वो कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश भी करते हैं, बट फिर से रेपिटेटिवली देखते हैं। दैट इज अवर्जन। स्टेज 2 इज क्यूरियोसिटी। जब वो बार बार प्रॉब्लम को देखते हैं और वो अवॉइड उसको नहीं कर पाते हैं तो उनमें क्यूरियोसिटी आती है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या वे हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। क्यूरियोसिटी व्हेन अवर्जन डज नॉट वर्क, people become curious about the problem. They want to learn more about it, even though they feel anxious. Curiosity motivates them to find and integrate meaning from experience. Thus, highly curious people are oriented toward building a fulfilling life, leading them to thrive and feel a strong sense of well-being. Next stage is tolerance. People in this stage endure their pain while still wishing it would disappear. अब लोग क्या करते हैं, टॉलरेट हो जाते हैं कि उन्हें इसको सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेज 4, अनोइंग. As people's resistance erodes, they begin to allow their feelings to come and go. Rather than just acknowledging and tolerating feelings that overpower their defenses, they openly let their feelings flow through them. अब क्या होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है वो उसको अवॉइड नहीं कर पाते, उनको सॉल्व करने का डिसीजन ढूंढते हैं, वो टॉलरेट करते हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं। अब क्या होता है कि वो उन फीलिंग्स को आने देते हैं और जाने देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस में, कि उन्हें पता है कि उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उनमें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा आती हैं कि हमसे हो नहीं रहा है, हम कर नहीं पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होता। तो इस टाइम में क्या होता है कि फीलिंग्स आने दो और जाने दो, लेट देम कम एंड गो। तो उसके बाद क्या होगा, आप में एक भावना आएगी कि नहीं, आपको ये सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन इस तरह से निकल सकता है। तो आप उन फीलिंग्स को आने दो, वो फीलिंग्स अपने आप आने शुरू हो जाती हैं जब आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए मोटिवेट होते हो। नेक्स्ट इज स्टेज 5, फ्रेंडशिप. पीपल इन दिस स्टेज नॉट ओनली अलाउ फॉर देयर फीलिंग्स बट दे एक्चुअली सी वैल्यू इन देम. लोग क्या होते हैं, स्टेज में आके वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को नहीं देखते हैं बट उनके वैल्यूज को भी देखते हैं. इट्स नॉट दैट दे एक्टिवली वांट टू फील अपसेट बट दे कैन बी ग्रेटफुल फॉर द बेनिफिट्स दैट देयर सिचुएशन एंड इट्स रिलेटेड इमोशंस ब्रिंग टू देयर लाइफ. अब जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, फ्यूचर में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये इसमें स्टेज 5 स्टेजेस होती हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की. इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है. अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक यू.